आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं सिलाई का कोर्स किए हैं या नहीं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसी वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। तो अभी सुबह हो चुका है। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और मैंने घर का काम किए, झाड़ू वगैरह लगाएं और अभी मैं कोला जलने दे दिए। इधर दादू कहाँ से आकर के बैठे हुए हैं और इधर मेरा कोला जल रहा है। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। मेरा कोयला जल गया और मैं यहाँ पर ले आई हूँ और पानी गर्म हो गया तो मैंने चावल भी डाल दिए। अब मैं बनाऊंगी अभी भुंजिया। तो उस घर में मैं आलू रखी हूँ, आलू का भुंजिया बनाऊंगी। तो पहले मैं काट लेती हूँ आलू को। इधर मैं आलू भुंजिया को काट लिए, ये रहा। और इधर दीदी घर का बाबू है और इधर छोटू बैठा हुआ है, तो ये खेलने आ गया है। अब मैं देखती हूँ मेरा भात बना है तो ठीक, अगर भात नहीं बना है तो मैं नहा लूँगी। अभी मैं खाना वगैरह बना करके नहाए धोए फिर खाए पिए। और मैं यहाँ आकर के इस घर में बैठी हूँ और इधर छोटू बिना नहाए हुए यहाँ सोया हुआ है और अपना सारा कपड़ा मुझे दे दिया था। मैंने कपड़ा वगैरह धो करके नहाए धोए। और उधर दादू अभी सो रहे हैं। तो मैं ब्लाउज में अभी हुक लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्लाउज सिलाई करूंगी या कुछ भी काम। अभी मैं ब्लाउज में हुक लगा रही हूँ, ये रहा। इस ब्लाउज में हुक लगा लिया। अब मैं आई बना रही हूँ और इसी के बीच मेरे पापा आए थे, तो जितना मैं अपनी भाभी के लिए ब्लाउज सिलाई किए थे, अपनी माँ के लिए सारे लेकर के गए। धूप में ही आए थे और अभी इस ब्लाउज में लगाऊंगी, कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर है इस ब्लाउज में। और मैं अपनी छोटी बहन के लिए जो ब्लाउज सिलाई किए थे वो सब भी लेकर के गई। और मेरी छोटी बहन है 200 रुपया भी दे करके गई और अपना ब्लाउज लेकर के गई। लेकिन मैं उसका ब्लाउज में हुक पूरा नहीं लगा पाए। पता नहीं अब वो लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, क्योंकि वो नहीं जानती है सिलाई करने कुछ भी, और ना ही कभी सिलाई करती है, ना ही की है। और ऐसे मुझे मजबूरन देना पड़ा। ब्लाउज में इधर हुक लगा करके रख दिए हैं और इधर इस ब्लाउज में बना रही हूँ। और दादू उधर तैयार हो रहे हैं और इधर छोटू भी, ये रहा। तो छोटू और दादू तैयार होकर के जा रहे हैं निमंत्रण खाने गांव में ही। अभी मैं लगा रही हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे कि सुजीता जी आप सिलाई का कोर्स किए हैं या नहीं, तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सिलाई का कोर्स किए हैं या नहीं। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तब आप लोगों को समझ में आएंगे। तो मैं सिलाई का कोर्स ना के बराबर में किए हैं। पहले मैं सिलाई का कोर्स करने जाते थे अपने मायके से। मेरे मायके में थोड़ा बाजार जैसे है, तो वहीं से मैं सोची कि यहीं से मैं सिलाई का कोर्स कर लेती। मेरे चाचू सब ने बोले कि तुम भी सिलाई का कोर्स कर लो। उस टाइम मेरी एक छोटी बहन ने सिलाई का कोर्स कर रही थी, तो मेरे चाचा सब ने बोले कि हम लोग पैसा देंगे। मेरे चाचा और मेरे पापा ने मिल करके बोले कि पैसा देंगे, आधा आधा करके तुम भी सीख लो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं सीखूँगी। फिर उसके बाद यहाँ से मेरे हस्बैंड गए। मेरे हस्बैंड ने जा करके वहाँ पर बहुत झगड़ा किए, मेरे माँ बाप से, मेरे दादू से झगड़ा किए। तब मेरे माँ बाप ने बोले कि झगड़ा करके सिलाई सीखने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम चली जाओ अपना घर, ऐसे बोले। तो मैं भी ठीक ही सोचे कि यहाँ से जाकर के बार बार झगड़ा करने से ठीक नहीं होगा। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ मुझे सिलाई सीखने का एक बचपन से ही शौक़ था। फिर मैंने सोचे कि मैं सिलाई सीखूँगी। छोटू के चाचू ने पैसा दिए मशीन ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने ही मशीन ख़रीदने का भी पैसा दिया और उन्होंने ही मुझे सिलाई भी सिखाए हैं। तो सिलाई सिखाए। फिर मैं सोचे कहाँ जाऊँगी सिलाई सीखना। जब भी मैं जाती हूँ कहीं तो मेरे पति झगड़ा करने लगते हैं और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जाकर के झगड़ा करने लगते हैं। तो ये सब झगड़ा करने से ठीक नहीं होगा। फिर मैं सोचे कि मैं कहाँ सीखेंगे। फिर मैं 2 ब्लाउज पीस था मेरा, तो मैंने ले लिया और किसी के साथ मैं यहीं गए। गाँव टेलर है गाँव में ही, तो उस टेलर के पास गए और उस मैडम को बोला कि मुझे सिलाई सीखना है। तो उसने बोली ठीक है मैं सिखा दूँगी। फिर वहाँ गए। उसके बाद हम लोग के गांव में छोटा सा गांव है, और छोटा सा गांव में आप लोग को तो पता है गांव में बाज़ार जैसे तो नहीं सिखाएंगे ना। छोटा सा ही गांव है, तो जैसे गांव है वैसे ही तो सिखाएं बहुत। लेकिन उस टाइम मैं कभी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ शौक़ था कि मैं सिलाई सीखेंगे, लेकिन मैं पहले कभी नहीं देखे थे कि ऐसे ब्लाउज सिलाई किया जाता है या ऐसे कटिंग किया जाता है। मैं कभी नहीं देखे थे, क्योंकि मैं कभी सिलाई किया हुआ ब्लाउज पहने ही नहीं थी। जब मेरा शादी हुआ था छोटी सी उम्र में, तब मेरे पापा ने
3 ब्लाउज सिलाई करवा दिए थे। बाकी मैं कभी सिलाई किया हुआ ब्लाउज मैं पहनती ही नहीं थी। उसके बाद मैं जंगल जाते थे, जंगल से ला करके पत्तियाँ लाते थे, बेचे तो थोड़ा मेरा पैसा हुआ। उसी पैसा से मैंने 2 ब्लाउज का पीस खरीदे और मैं सिलवाने गए थे सिलाई जो करती है मैडम जी के पास, तो वहाँ गए तो उन्होंने बोली कि हाँ सिखा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ से गए सिलाई सीखने। फिर मुझे बहुत डर था कि फिर आकर के मेरे पति न झगड़ा करें, ऐसे ही मेरा डर लगा हुआ रहता था। तो मैं शांति मन से सिलाई नहीं सीख पाए। उन्होंने मुझे बताती थी सब कुछ सही, लेकिन मेरा दिमाग में कुछ नहीं घुसता था और मैं कभी नहीं सिलाई के बारे में कुछ देखे थे तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं घुसता था। फिर मैं किसी तरह से सीखा। फिर छोटू के चाचू ने बोले कि अगर तुम नहीं सीख पाई तो फिर से पैसा दे करके फिर जा। तो मुझे लगा कि इतना पैसा देते हैं और मौका देते हैं तो कौन इतना मौका देंगे। फिर मैंने सोचे कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मैंने पूरा मन लगा करके सिलाई सीखी। किसी तरह से मैं सीख पाए। उसके बाद मैंने मोबाइल ले दिए छोटू के चाचू ने। मैंने उसको बोला कि मैं सिलाई तो सीखें लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आते। फिर उन्होंने मुझे मोबाइल ख़रीद दिया और मोबाइल ख़रीदिए तो मोबाइल में देख करके थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है और सिलाई भी करने लगे। उसके बाद मैंने अपना मेहनत की है और दिमाग भी लगाया कि मुझे कैसे कटिंग करना है कैसे नहीं। ऐसे करके मैं जब से सिलाई सीखने जाते थे तब से ही मैंने पूरा मेहनत की और मेहनत करने के बाद मैंने सीख ही गए। उसके बाद अभी मैं जैसे सिलाई करती हूँ तो अभी के जैसे मैंने सिलाई करने लगे और किसी तरह से मैंने ब्लाउज सिलाई करने का पूरा कर लिए। लेकिन बाद में और बहुत कुछ सिखाई थी लेकिन वो सब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। फिर भी अगर मैं मोबाइल में देखूँगी या याद करूँगी या कॉपी में जो सिलाई का सब कुछ था वही सब लिखी थी मैडम ने, तो वही सब से अगर कोशिश करूँगी तो मैं याद करके सिलाई कर ही लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सिलाई का कोर्स ना के बराबर किए हैं और मैं सिलाई का कोर्स सिर्फ 20-25 दिन ही गए थे। उसी 20-25 दिन के अंदर 20-25 चीज़ सीखे हैं सिलाई करने, जैसे कि साया ब्लाउज, 2 तरह का साया, इस तरह करके मैंने सिलाई सीखे हैं किसी तरह से। और मैंने अपना मेहनत की है। उसके बाद मोबाइल भी ख़रीद दिए हैं। तो मेहनत करने के बाद मैं इतना तक आई हूँ और अभी मैं सोचती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मैं खाऊँगी क्या। मेरा एक छोटू है मेरा बेटा, उसको मैं क्या खिलाऊँगी पिलाऊँगी और इसका भी तो खर्चा बढ़ रहा है, ट्यूशन का, खाने पीने का और पढ़ाई में भी खर्च होता है। तो बस ऐसे ही मैंने दिमाग में मैंने मन में सोच लिया कि मुझे कुछ करना है और ऐसे ही जिद किए और जिद करने के बाद मैंने आज इतना तक किए हैं। किसी भी औरत को अगर दुख या दर्द होता है और अगर कोई भी औरत अगर सोचती है कि मैं कुछ करूँगी, तो अगर मन में एक ही बात रट लगा करके रखोगी तो ज़रूर कुछ कर ही लोगी और कुछ कर पाओगी ज़रूर। तो मैंने जैसे किया वैसे ही कभी आप लोग भी कोशिश करके देखना, तो आप लोग भी ज़रूर पूरा करेंगे। और आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मीठा ही होगा। तो आप लोग भी कोशिश करना ऐसे ही और मेरे जैसे ही मेहनत करना। अगर मेरे जैसा मेहनत करोगे तो शायद किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना खर्चा खुद ही निकाल सकोगी, अपना बच्चे का और अपना तो निकाल पाओगी। बाकी आप लोगों का मर्जी, मैं तो इतना ही कहती हूँ। तो बस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैंने सिलाई का कोर्स किए हैं या नहीं। तो मैंने सिलाई का कोर्स ना के बराबर किए हैं। अभी इधर बहुत शाम हो गया और दादू और छोटू गए थे निमंत्रण खाने और यहाँ छोटू आकर के सोया हुआ है और दादू किधर घूमने गए। हम लोग के गांव में आज शादी है और अभी शाम हो रहा है, 5 बज रहा होगा। अभी अंधेरा हो गया और इधर छोटू पढ़ाई करता है और दादू भी आकर के इधर बैठे हुए हैं। तो हम लोग अभी कुछ खाना वगैरह नहीं खाएंगे। आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।